नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि धूप से कैसे होता है आकर्षण वशीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे मित्रों, मांस मदिरा का सेवन करके आपको ये विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ है और वशीकरण हमारे आश्रम से करवाना चाहते हैं तो आप हमें बेझिझक संपर्क कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अब आते हैं विधि के ऊपर। तो ये जो विधि हम बताने जा रहे हैं ये एक वशीकरण की विधि ना होकर एक आकर्षण की विधि है। एक ऐसी विधि जो किसी भी व्यक्ति को आपके पूरी तरीके से आकर्षण में कर सकती है। आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली बनाएगी कि जिसकी तरफ भी आप देखेंगे, वो चाहे समलिंगी हो चाहे विपरीत लिंगी हो, वो व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, आपसे प्रभावित होने लग जाएगा। जीवन में आपके कई काम सरल हो जाएंगे। बस ध्यान रखिएगा कि गलत नियत से आपको इस विधि को नहीं करनी है। और आपको अपना व्यक्तित्व जो है वो अगर प्रभावशाली बनाना है तो इस विधि के माध्यम से आप अपना व्यक्तित्व बेहद ही प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो चलिए मित्रों, अब आ जाता है विधि के ऊपर। और सबसे पहले मित्रों जानते हैं विधि की सामग्री। तो सामग्री के रूप में आपको धूप बत्ती लेनी है। जी हाँ मित्रों, कुछ इस तरह से हमने बना रखी है। ऐसे आपको धूप बत्ती ले लेनी है और धूप बत्ती का इस्तेमाल इस विधि में करना होगा। एकांत में बैठकर अच्छी तरीके से आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। स्नान आदि से निवृत्त होकर ये कीजिएगा। विधि का समय आपको बता देता हूँ। शुक्रवार को ये विधि सिर्फ और सिर्फ आप शुक्रवार को कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक बार करना है कार्य और इसके लिए सबसे उत्तम समय है शुक्रवार। शुक्रवार के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 से 6 बजे के बीच में आपको ये विधि प्रारंभ करनी है। स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन और शुद्ध मन के साथ आसन बिछाकर बैठ जाइएगा। और सबसे पहले आपने ये जो सामग्री ली है, आपने ये जो धूप बत्ती ली है, इसको आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है। जी हाँ मित्रों, सीधे हाथ में ले लेना है। सीधे हाथ की मुट्ठी बंद करके इसे अभिमंत्रित करना है एक बहुत ही ताकतवर मंत्र के साथ। मैं मंत्र बोल देता हूँ, आप मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। मंत्र में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जितना अच्छी तरीके से आप मंत्र को बोलेंगे उतना ही बेहतर आपका वशीकरण होगा। मैं मंत्र बोल देता हूँ, मंत्र सुनिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय सर्व आकर्षाय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय सर्व आकर्षाय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय सर्व आकर्षाय नमः। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और ये सभी व्यक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपको इस मंत्र में बोला गया है। यह मंत्र का आपको 108 बार यानी एक माला जाप करना है। यह मंत्र का 108 बार जाप करके आपको इस धूप बत्ती को जला लेना है। उसी समय कुछ इस प्रकार से आपको धूप जला लेनी है। अपने सामने धूप को रख लेना है। इस प्रकार से आपको धूप को जला लेना है। और जब तक ये धूप जलती रहेगी, आप अच्छी तरीके से पूरी धूप को जला लीजिएगा। इसमें कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक ये धूप जलती रहेगी तब तक आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और आंखें बंद करके उसी मंत्र का मंत्रोच्चार करना होगा। उसी मंत्र का उच्चारण आपको करना होगा। अच्छी तरीके से धीरे धीरे मंत्र बोलिएगा। काउंटिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं है और कितने भी मिनट आप कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जब तक ये धूप जलेगी तब तक आपको इसे करना होगा। अच्छी तरीके से शिव मंत्र का जाप करेंगे। मैं मंत्र बोल देता हूँ। मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय सर्व आकर्षाय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम श शुक्राय सर्व आकर्षाय नमः। यह आपको मंत्र बोलना होगा। इस मंत्र का आपको अनगिनत बार आप जाप कर सकते हैं। धीरे धीरे आप जाप कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिएगा और जब पूरी धूप जल जाए, उसकी राख पूरी बन जाए, उस राख को आपको किसी भी कागज में लपेट कर या किसी भी पन्नी में यानी जो थैली आती है उनमें लपेट कर आप रख सकते हैं। किसी भी मार्केट से आपको मिल जाएगी छोटी थैली, या आप कागज में लपेट कर भी आप अच्छी तरीके से रख सकते हैं। अपने पर्स में, अपने बटुए में आप रख सकते हैं इसको। और अपने पास रखकर कोई भी काम निकले उसे अपने साथ लेके जाइएगा। घर से निकले तो जेब में उसको साथ लेके जाइएगा। आप जैसे जैसे जाएंगे उस राख को लेके अपने साथ, लोगों के मन में आपके प्रति आकर्षण की एक नई भावना उत्पन्न होगी। आप ये देखेंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। आप ये देखेंगे कि लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं, लोग आपके साथ मिलकर रहना चाह रहे हैं, आपकी बातों से आकर्षित हो रहे हैं। विपरीत लिंगी आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है, महिलाएं आपकी तरफ आकर्षित हो रही है, पुरुष आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अच्छी तरीके से उनके ऊपर ये विधि असर करेगी। बस इसकी जो राख बन जाए उसके बाद उस राख को आपको किसी भी कागज में या किसी भी पन्नी में लपेट कर अपने साथ लेके जाना है। और ये आपको हमेशा अपने साथ रखना है। जब तक आप साथ रख सकते हैं आप रखिए। जिस दिन आपको लगेगी अब राख खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है, आप अगले शुक्रवार को या उससे अगले शुक्रवार को, हर शुक्रवार को आप ये क्रिया कर सकते हैं। पहले शुक्रवार को किया, दूसरे शुक्रवार को भी आप ये क्रिया दोबारा दोहरा सकते हैं। जो दूसरी पुरानी राख बचेगी
उसको आप पीपल के पेड़ में डाल दीजिएगा। हर शुक्रवार आप ये क्रिया करेंगे, आपके जीवन से कभी भी आकर्षण की कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र देव आकर्षण के देवता होते हैं, उनसे आपको आकर्षण मिलता है। और आप ये विधि करके, उनके आकर्षण का उपयोग करके आप अपने जीवन में सुख और प्रेम पा सकते हैं और अपने जीवन में प्रभाव का एक जो अभाव है उसको खत्म कर सकते हैं। आप अच्छी तरीके से इस विधि को कीजिएगा, बिना कोई गलती किए और बिना गलत नीयत से। हम आपको गारंटी देते हैं माता रानी आपको सफल करेगी। मित्रों, अगर आपको ये लगता है कि आपके ऊपर कोई काला जादू है या आप किसी व्यक्ति को अपने आकर्षण में करना चाहते हो, उसके ऊपर काला जादू है, तो आप पहले हमें संपर्क कीजिए। आपको बताया जाएगा कि आप लोगों के ऊपर काला जादू है या नहीं है और उसका उचित समाधान आपको बताया जाएगा। अगर आपको लगता है तो आप हमें पहले संपर्क कीजिए। इसी के साथ जय माता दी मित्रों। अगर आप माता रानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी की।